हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पहले से निश्चित है या हमारे कर्मों के कारण होता है? जो सन्मत का रास्ता हमें बार बार समझाता है कि जब हम जिंदगी में अपने आप को पाते हैं तो हम अपने साथ कई कर्म लेके आते हैं, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा गया, वो कर्म जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं। तो जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो उन कर्मों के लिहाज से ही चलती है। कई चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। जैसे एक नौजवान है, तंदुरुस्त है, एकदम से उसे कोई बीमारी आ जाती है, समझ नहीं आता बीमारी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो कई कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। कुछ ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, कुछ ऐसे समय खुशी के होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं। तो 75% हमारी ज़िंदगी जो पहले के हमारे कर्म हैं उनके ऊपर निर्भर है। और हम सबको प्रभु ने जब ये मानव चोला दिया तो 25% ये जीने का हिस्सा वो दिया कि हम इस ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। कि हम इसे प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं या प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे मिलें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे एक में हों। तो वो चाहते तो हम सबको एकदम से ही अपने अंग संग कर लेते, लेकिन वो एक ऐसे पिता हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी लीवे देते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमने किस ओर जाना है। तो जो हमारी 25% ज़िंदगी है उस पर ये निर्भर है कि क्या हम कदम वो उठा रहे हैं जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहे हैं, कि हम कदम वो उठा रहे हैं जो पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो एक दिन का 10वां हिस्सा है जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हमें अभ्यास करने के लिए दिया गया है। वो समय हम सोचते हैं कि निकालना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में इतने काम करने हैं तो ये समय हम कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ सही हो जाए कि ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, तो फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें समय देना होगा उस ओर, क्योंकि जिस ओर हम समय देते हैं उसमें ही हम माहिर हो जाते हैं, उसमें बेहतर करते हैं। तो 2.5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 24 घंटे में से इंसान 7-8 घंटे सोता है। अगर 8 घंटे भी सोए तो 16 घंटे और हैं, और उनमें से 2.5 घंटे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अगर एक समय पर उतना लंबा नहीं बैठ सकते उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी बैठे तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बैठें एट अ टाइम। उससे कम समय में तरक्की पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कम से कम आधा घंटा भी बैठें एक बारी में तो 5 बारी दिन में समय निकाल सकते हैं। सवा घंटा बैठें तो 2 बार निकाल सकते हैं। अगर 2.5 घंटे एक ही बारी बैठ सकें तो सबसे बेहतर है। तो हमें समय निकालना है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, और वही समय ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। उसी में हमारी तरक्की प्रभु की ओर होती है। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ
दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पे ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। निष्काम सेवा को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? हर एक इंसान सेवा तब करने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि किसी को ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि बहुत से भाई बहन हैं जो कि नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। किसी को शायद खाने पीने में दिक्कत होती हो, किसी के पास शायद पैसे ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, कोई और होंगे उनको शायद कपड़े खरीदने में भी मुश्किल पड़ती हो। और ज़िंदगी में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंसान ऊपर की ओर देखता है और नीचे की ओर नहीं। वो सोचता है कि शायद मेरे में कुछ प्रभु ने ऐसे कर दिया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और हम जो हमें लगता है हमारे पास है नहीं, उन्हीं चीज़ों को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ है। हॉस्पिटल में जाओ तो हज़ारों लोग दुखी हैं शारीरिक तकलीफ़ों से। बहुत सी जगहें हैं दुनिया में जहाँ बच्चों को एक बारी भी दिन में खाने को नहीं मिलता, और बहुत सी तकलीफ़ें हैं हर एक की ज़िंदगी में, जिसे जहाँ भी वो रहता है वहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो निष्काम सेवा भाव इंसान के अंदर जागृत तब होता है जब वो अपनी निगाह ऊपर से हटाकर नीचे की ओर करता है। जब वो ये देखता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी तो औरों से बहुत बेहतर है, कि मेरी अपनी ज़िंदगी में तो मेरे पास बहुत कुछ है, तब फिर वो औरों से बांटने की कोशिश करता है, उनको मदद करने की कोशिश करता है। तो रोज़ाना जब हम उठते हैं और प्रभु से शुक्रिया अदा करें कि प्रभु ने हमें इस हाल में रखा है जिसमें हम हैं, वो जानें कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी वो हालत नहीं। तो इंसान जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब उसको अंदर से शुक्राना आता है, जब अंदर से उसे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तभी निष्काम सेवा भाव के लिए उसके कदम बढ़ने शुरू होते हैं। तो हमें ये जानना है कि प्रभु की हम पर देन है, उन्हीं की देन से हमारी ज़िंदगी इस समय चल रही है। और बहुत से ऐसे हैं जो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें अपनी
जिंदगी में उन्हें दिलो जान से मदद करनी चाहिए और करनी है। जब इस किस्म के भाव इंसान के अंदर आते हैं तभी वो सही मायने से सेवा करता है। और निष्काम सेवा तब हो जाती है जबकि किसी की मदद कर कर हम फिर कोई रिटर्न्स ना चाहें। बहुत सी बार इंसान जब किसी को कुछ देता है, चाहे शारीरिक रूप से अब मदद करे, चाहे मानसिक रूप से मदद करे, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करे, या किसी और तरीके से जब किसी को मदद करता है तो उसके वास्ते वो कुछ वापस चाहता है। जब उस किस्म के भाव हों तो फिर वो जो देना है वो एक किस्म का बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया। लेकिन जब भी हम मदद किसी की करें, इस भाव से करें कि हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, कि हमने किसी की मदद कर दी क्योंकि प्रभु ने हमें मदद करने के लायक बनाया है। आजकल के टाइम में बहुत से फास्ट फूड चल रहे हैं, जैसे इंडिया में भी कई खुल गए हैं अब तो, और बाहर के देशों में तो बहुत सी जगह जहाँ के कारों के ज़रिए इंसान पहले खाना ऑर्डर करता है और फिर विंडो पे जाता है और वहीं से उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चाहिए। तो कारों के ज़रिए लोग खाना वहाँ से ले लेते हैं, निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक वाक़या है रिसेंटली कि किसी ने जब अपना खाना लिया तो एक कप कॉफ़ी के पैसे ज़्यादा छोड़ दिए और कहा कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं इनको कॉफ़ी का एक कप तो मेरी तरफ से दे देना। तो जब पीछे वाला आदमी आया विंडो पर तो उन्होंने उसको कहा ये कॉफ़ी जो तुमने ऑर्डर करी थी इसके पैसे किसी और ने दे दिए, तुमको देने की ज़रूरत नहीं। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरे पीछे आएगा ना उसको कॉफ़ी देना, मेरे से पैसे ले लो। तो वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे एक 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 कर, क्योंकि एक ने मदद करी थी, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा का नंबर काफ़ी बिग था कि वो इतने लोग कंटिन्यूसली अगले के लिए मदद करते रहे। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम मदद इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लग रहा है हमें कुछ वापस में फ़ायदा मिलेगा, और मदद इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो आराम से जी सके, जो उसके पास है नहीं वो ले सके। तो जब निष्काम भाव से इंसान सेवा करता है तो वो सेवा उसके लिए बड़ी ही सफल रहती है। अपने धर्म में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? सन्मत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें यही समझाया जाता है कि ये रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। ये रास्ता वो रास्ता है जो हर एक धर्म की बुनियाद का रास्ता है। हर एक धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक उसका बाहरी हिस्सा और एक उसका अंदरूनी हिस्सा। जैसे एक्सोटेरिक साइड बाहर के हिस्से को कहते हैं और एजोटेरिक साइड अंदर के हिस्से को। अब जो अंदर का हिस्सा है वो महापुरुषों के जो अनुभव हुए हैं उन पर निर्भर है। तो जो सन्मत का रास्ता है वो जो इनर साइड है, अंदरूनी रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है। ये रास्ता सिर्फ अंदरूनी रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये रास्ता हमें समझाता है कि हमने अपने आप का अनुभव करना है, वो तब होगा जब अंदर की ज़िंदगी में कदम बढ़ाएंगे। तो संतमत के रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, हमें यही समझाया जाता है कि हमें भारी रूप से बदलने की ज़रूरत नहीं। जिस सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, जिस दिन धर्म में रहते हैं, जिस दिन कल्चर्स में रहते हैं, उनमें रहते हुए हम अपना समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि हम बाहर की दुनिया
जिसमें हम जी रहे हैं, जिस धर्म में हैं, उसमें रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया, अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो निकल गया है, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कुछ तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में डालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।